आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुजैन और मेरे साथ है मेरे दोस्त हैंडसम जेडी, जरिश, अबनीर। जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बाइबल मुकद्दस का बाकायदा मुतालिया कर रहे हैं, जिसका मजमून है तख्लीक से मसीह तक। और इसमें हम एक हवाला लेते हैं, उससे कोई एक साथी पढ़ता है और बाकी सब लोग गौर से सुनते हैं, और फिर कोई दूसरा साथी उसे अपने अल्फाज में बयान करता है, और फिर 4 सवालात की मदद से हम इस मुताले पर गौर करते हैं, और ये 4 सवालात हमारी मदद करते हैं ताकि हम हवाले को बासानी समझ सकें। सो इन सवालात को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं बेहतरीन। आप जरिश बिल्कुल कैसी ठीक। हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। मैं जबरदस्त हमेशा की तरह। बिल्कुल लग भी रहे हैं वैसे हाँ जबरदस्त। जी, लग भी। लास्ट टाइम जो ड्रेस पहना था ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, आज काफी अच्छे लग थैंक रहे हैं। यू, शुक्रिया। सही। और कैसा गुजरा आप लोगों का पिछला हफ्ता? मेरा तो बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया मैंने। मेरा रूटीन जैसा ही था। मेरा भी अच्छा गुजरा, बस थोड़ा सा टफ था, काम ज्यादा था उसमें, लेकिन काफी अच्छा था, बिजी था। ओके, तो बिजी इसलिए हाथ से पूछूंगी कि आप लोगों ने अपने लिए एक एक बात ठहराई थी जिस पर आपने अमल करना है पूरे हफ्ते में। तो ऐसी कौन सी बात थी आप लोगों की, आपने अब बताना है? मेरी स्टेटमेंट मुझे लगता है कि थी कि नज़्म व ज़ब्त को, डिसिप्लिन को कायम रखूँगा और बरकरार रखूँगा, उस पर बहुत अमल करूँगा। लेकिन एक दिन मिस हो गया, वो मेरी मिस्टेक थी। ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए वैसे। चलिए कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं आपको। थैंक यू। चल अगली बार नाम आना तो फिर इससे हम कुछ खा सकते हैं। इससे तो पार्टीज का बस रहता है। मुझे रहता है लेकिन इनको देने का नहीं रहता। चलें देख लेते हैं आपने कितना किया है। हाँ, मैंने किया है। जब भी मैं जाती हूँ बाहर वॉक करने, और ख़ुद भी जो है वो मैंने नहीं तोड़े, बल्कि दूसरों को भी कहा कि नहीं तोड़ने। जो तोड़ने लगता था रुको रुको रुको, नहीं तोड़ने नहीं है। फिर मैं अच्छा, उसको भी बताती थी कि ये खुदा ने बनाए हैं, तो तुमने भी इसको नहीं तोड़ना। पूरे क्या नहीं हफ्ते में इसको तोड़नी? प्रैक्टिस किया? देख ये आप डिसिप्लिन की बात कर रही हैं या नहीं, अपनी आई नहीं। विल स्टेटमेंट आई की विल जो? स्टेटमेंट की। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन्होंने फूल ना तोड़ने का हाँ, कहा था। चलें, अच्छा है अगर आपने पूरा अमल किया है। जी जी। मैं भी कह रहा हूँ, पता नहीं क्या बूटे उखाड़ने की, तोड़ने की बात करी। ये भी तो साथ कहे ना, आपने तो फूल तोड़ने का कहा था। नहीं, वो तो साथ ही थे। चलें फिर मैं भी अपना बता दूं। मेरा ये था कि मेरा 50-50 था, क्योंकि कई बार मेरी आदत है, ये तो आदतों को तब्दील करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने कई बार रैपर फेंक दिया और फिर याद आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना था। फिर मैं दोबारा जाकर उसको उठा कर डस्टबिन में फेंका। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुआ हूँ। गुड, इसलिए वेरी इसकी गुड। मम्मा से इसको मार कम पड़ी है। शुक्र है मैंने 50-50 कहा था, तो किसी ने ट्रीट का नहीं कहा कि 50% क्यों हुआ है। भाई तो अच्छी कोशिश है आप लोगों की और सही शेयर किया। मैं भी अपना शेयर करती हूँ कि मैंने बताया था कि मैं वक्त की पाबंदी जो है वो करूँगी, और इसके लिए मैंने सुबह अपना टाइम सेट किया, एक सुबह उठ जागने का और उसके बाद रात को जल्दी सोने का, क्योंकि कई बार मैं देर से सोती थी, टाइम का ध्यान नहीं थी रखती। लेकिन अब जो है वो इस पे मैंने कोशिश की, और उम्मीद है कि आगे भी ये नहीं है कि अब एक हफ्ते के लिए मैं अमल करूँ, बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी मैं इस पे अमल कर सकती हूँ। सही है। और कोई शुक्रगुजारी पिछले हफ्ते में जो शेयर करने के लिए है? मेरी शुक्रगुजारी ये है कि पिछले हफ्ते मैंने बहुत कोशिश की कि वक्त को बरकरार रखूं, कायम रखूं, लेकिन वो मेरे से नहीं हो रहा था। वो मैंने मेंटेन किया, तो ये शुक्रगुजारी है कि अब वाओ, मैं वक्त पर उठता हूं और वक्त पर सोता हूं और वक्त पर काम पर जाता हूं। गुड। तो इसका मतलब है कि अब हमें जेडी से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो वक्त का ख्याल रखते हैं। हाँ तो जी। अब जब लेट आया ना तो फिर हम पकड़ेंगे इसको। नहीं, मैं पहले आता हूँ। ठीक है। हाँ जी, लेकिन अब हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे तुम्हारा। आपसे तो पहले ही आता हूँ। जरिश आप शेयर करें कोई शुक्रगुजारी? शुक्रगुजारी है कि मेरी मामा मेरे से नाराज़ हो गई किसी छोटी सी बात पर, तो मैंने उनको मनाया, तो शुक्र है खुदा उनका वो मान गई। गुड। मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल होता है अगर मामा नाराज़ हो, खाना और फिर ये सब, फिर आपको पता ही है। घर के काम नहीं करेगी तो मामा नाराज ही होगी। ऐसी भी बात नहीं है, अब मैं ज़्यादा ही करती हूँ। ये वैसे ही शो ऑफ करता है कि मैं बहुत काम करता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब लड़ाई अगर ख़त्म कर ली हो तो मेरी शुक्रगुजारी ये है कि गुज़रे हफ्तों में मैंने कोशिश किया था कि मैं अपनी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी को स्टार्ट करूँगा, यानी कि अपनी एक्सरसाइज वगैरह को कंटिन्यू करूँगा। तो शुक्र है कि अब मैंने इरादा बना लिया है। मुस्तकबिल में अभी कोशिश है कि इसको रेगुलरली करूँ भी। और मैंने क्योंकि जिम जॉइन किया है, तो 2 दिन मैं लगातार गया हूँ पिछले हफ्ते में। तो ये शुक्रगुजारी है कि एक अच्छा स्टार्ट लिया मैंने। तो आप जिम जाते हैं, तो जिम वाले कहाँ जाते हैं?
वो वहीं पर रहते हैं, वो अपनी अच्छा। एक्सरसाइज करते हैं, मैं अपनी करता हूँ। वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, अबनीर अपने काम पे ध्यान देते हैं। इन लड़कियों को क्या पता, मैं भी आपके साथ ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट वीक। ज़रूरत है अच्छा इनको है, भी। जरूरत भी है। कोई चैलेंज भी शेयर करें, कोई ऐसी मुश्किल का वर्क जो पिछले हफ्ते में आप लोगों को फेस करना पड़ा हो। लास्ट वीक मेरा चैलेंज यही था कि शॉपिंग करनी थी, लेकिन उस अभी तक मुझे ना सैलरी नहीं मिली थी। तो यही मैं परेशान था कि कब सैलरी मिले और कब मैं शॉपिंग के लिए जाऊं। तो फिर हमारा डिले होता गया, लेकिन एक वीक बाद हमें मिल गई सैलरी। पिछली बार मुझे याद है कि आपने, जब आपको सैलरी मिली थी तब आपने हमें ट्रीट खिलाई थी, और अब जो है वो हम शॉपिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन शॉपिंग की कोई वजह भी? अच्छा, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन आप खुद ही शॉपिंग के लिए कहे जा रहे हैं। तो आप कह रहे थे ना कि मैंने शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग की वजह क्या? कोई वेडिंग है, कोई ऐसा पहले इवेंट मैंने है? ट्रीट दी थी ना, तो अच्छा अब अच्छा कोई शॉपिंग अब नहीं करवा देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जी, अच्छा, अब लड़ो मेरे पर नहीं, अच्छा, लड़ो नहीं, दोनों बांट के कर लेना। मिल के कर लेना, ऐसे हम जब कहोगे हम आ जाएंगे शॉपिंग। जहाँ मतलब पर एक लेके देना वहाँ दो ले हाँ। देना। बलि का बकरा हम नहीं बनना है। तो टॉयज वाली मार्केट में चलेंगे ना, कुछ ज्यादा ये भी एक्सपेंसिव नहीं ठीक है, करेंगे। ये भी डॉल ठीक। के नहीं लेने थे, हमारे लेने थे। चले ठीक है। सही। जरीश, आप कोई चैलेंज शेयर करें, कोई ऐसी मुश्किल जिसका सामना करना पड़ा हो। सबसे बड़ी मुश्किल तो यहाँ पर आना है ना, तो भाई को उठाना, उसको लेकर आना, ये तो बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। लेकिन ये कि रिश्वत लगा के इसको कुछ खिला पिला के ले आती हूँ फिर मैं। दोस्तों से मिलना भी तो होता है ना। ये गुनाह है, ये तो- वैसे गलत तरीका है, रिश्वत देना और लेना दोनों गलत बातें हैं। मतलब आप लोग चाहते नहीं मैं यहाँ पर आऊँ ना। नहीं, लेकिन ईमानदारी से आओ ना। वो ईमानदारी से ही आती है, लेकिन ये है कि वो स्ट्रगल भी तो है ना एक। जी बिल्कुल। हाँ, अक्सर बहन भाइयों के साथ इस तरीके का रवैया रखना पड़ता है, इसमें ये नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, दिल जी, पे जी। मत लेना। लेकिन हाँ, मेरे चैलेंजेस की अगर बात करें तो पिछले दिनों में काफ़ी बिजी शेड्यूल था मेरा, और उसके अंदर से अपने लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हुआ था। ये चैलेंज था कि अपने लिए वक्त निकालूं, क्योंकि मेरे खाने पीने का टाइम जो था वो भी काफ़ी मेरी मसरूफियत में ही गुजर रहा था, तो उसकी टाइमिंग भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। ये चैलेंज था, लेकिन अब ये डिसिप्लिन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आमीन। जरूरत भी है इसको। बाकायदा मुताले करने से पहले क्यों ना हम दुआ कर लें एक? जी तो बिल्कुल। अब नीर, आप दुआ करेंगे? जी ज़रूर। खुदा बाप, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं खुदाउन कि आपने हमें महफूज रखा और यहाँ पर जमा किया। अपनी तंदुरुस्ती के लिए शुक्रगुज़ार हैं, और खुदाउन शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें फ़ज़ल दिया कि हम यहाँ पर जमा हों। अब जब हम स्टडी करने को हैं खुदाउन, तो इस स्टडी में हमारे साथ होइएगा और हमारी मदद कीजिएगा, मसीह यीशु के नाम से आमीन। 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 जी, तो आज का हमारा हवाला है पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत से 24वीं आयत तक। और कौन पढ़ रहा है आज? आज मैं पढ़ूंगा। ओके। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। यह है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्ज़ी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कोहर उड़ती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जिसे जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवेला की सारी ज़मीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है, और इस ज़मीन का सोना चोखा है, और वहाँ मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जहून है, जो कूश की सारी ज़मीन को घेरे हुए है,
और तीसरी नदी का नाम दिजला है जो असूर के मशरिक को जाती है, और चौथी नदी का नाम फरात है। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने उस कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। आमीन। 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 बहुत अच्छी रीडिंग की आपने जेडी जी। तो आज के हवाले को अपने अल्फाज में कौन बताएगा? मैं बताती हूँ। खुदा सब चीज़ें बनाकर फारिग हुआ और फिर खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बनाने के बाद उसको एक बाग में रखा जिसका नाम यहाँ पे बताया गया कि बाग अदन। और बाग अदन में 4 नदियाँ थी, और 4 नदियों के बाद जो है वो आदम के लिए जो है वो खुदा मिट्टी से जानवरों को बनाकर लेकर आए ताकि वो उनके लिए नाम रखें, और उसके लिए भी कोई साथी उसमें से निकले, लेकिन उसमें से कोई साथी नहीं निकला। तो फिर खुदा ने कहा कि इसी की मानी जो है वो कोई होना चाहिए। तो खुदा ने उस पर गहरी नींद को भेजा, उसकी पसली ली और हवा को बनाया, और हवा को बनाकर जो है वो आदम के पास लेकर आया। और आदम ने देखते ही कहा कि अब ये मेरी गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है, और अब से ये नारी कहलाएगी। फिर कहा कि मर्द इसी वास्ते अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने अपने अल्फाज में बताया। तो कोई बात ऐसी जो जारिश ने स्किप की हो? मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने जो स्किप किया है ना, आपने वो स्किप किया था कि खुदा ने आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। वो आपके लिए छोड़ा हुआ था। मैंने एक और पॉइंट छोड़ा, देखो कौन पकड़ता है। अच्छा, आपने ये भी नहीं बताया कि सब जानवरों के नाम किसने रखे थे। वो भी आदम के पास खुदा जब लेकर आया तो आदम ने ही सब जानवरों के नाम रखे थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरी बात ये कि आपने 4 नदियों का जिक्र किया, 4 नदियों के नाम नहीं बताया आपने। ये आपके लिए छोड़ा हुआ था। अच्छा, क्या आपको याद है वैसे? दर्जला, जिसून, फरात, ये आपने बताने थे। ओके, इसके ये कुछ मुख्तलिफ है। पहली फैसून, फिर जहून, तीसरी दिजला और फिर चौथी फरात। ये 4 नदियां थी। बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, और इसका मतलब ये गौर से सुन रहा था। बिल्कुल। ये दोनों बड़े गौर से सुन ये रहे थे। टेस्ट हो रहा था दोनों का। जब कोई और पढ़ रहा हो तो मैं बहुत गौर से सुनता हूँ ताकि इस पॉइंट पर मैं बता भी सकूं। हैरान ठीक कर है। दिया इसने तो मुझे। वेरी नाइस, आप लोगों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और वाकई ये बात लिखी भी हुई है जो हमने पढ़ी है। लेकिन एक पॉइंट फिर भी मैं जो है बता देती हूँ जो आप सब ने नहीं बताया, और वो है कि 2 दरख्त थे, नेकोबत की पहचान का दरख्त और हयात का दरख्त। और ये पॉइंट जो है वो सबसे अहम था जो कोई भी नहीं बता सका, बिल्कुल। और ये बहुत बुरी बात है। मुझे लगा सिर्फ ये सुन ही रही है। अच्छा, नहीं, मैं बता भी रही हूँ। वो आपके लिए छोड़ा। हाँ, कितने इंटेलिजेंट है मेरे दोस्त मेरी तरह। कोई शक? नहीं, शक तो कोई नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है कि एकदम से जब हम हवाला पढ़ते हैं तो क्या बात जहन में आती है? ओके, पहले मैं बताती हूँ कि फ़ौरन मेरे जहन में क्या आता है। खुदा ने जो है वो इंसान को बनाया और उसमें अब ज़िंदगी के दम को फूंका, और फिर खुदा ने देखा कि जो है वो जानवरों के जोड़े जोड़े बनाए, लेकिन खुदा ने देखा कि आदम का अकेला है और उसके लिए उसकी मानित कोई भी साथी नहीं है। तो खुदा ने जो है वो हवा को बनाया, और फिर ऐसा लग रहा है कि सबके जोड़े जोड़े जो है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। जी, ज़रिश की ही बात से मुझे एक और बात दिमाग में आई। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया है
और उस मिट्टी से बनी हुई चीज़ की खुदा कितनी कदर कर रहा है, कितनी केयर कर रहा है, उसको बाग़े अदन में रखा है। और फिर तमाम जो जानवर बनाए हुए हैं उनका इख्तियार उस आदम के पास है और उसके पास लेकर आ रहा है। फिर आदम ने उनके नाम भी रखे हैं और इस तरीके से खुदा उसकी केयर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे एक केयरिंग का ये जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी अट्रैक्ट किया उसने मुझे। बिल्कुल। हाँ सही अबनीत कह रहे हो। अब केयरिंग, एक तो खुदा केयरिंग कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन एक बागबानी के लिए उसने इंसान को भी बनाया। जैसे इंसान, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था ना कि खुदा ने हर एक चीज़ को, हर एक दिन, हर एक चीज़ को बनाया, बड़ी खूबसूरती से बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, और जब बनाता गया तो वो कहता ये अच्छा है। तो उसके बाद फिर आज हमने ये पढ़ा कि खुदा ने इंसान को बनाया। तो इंसान को बनाने के लिए उसका मकसद यही था कि जो कुछ उसने बनाया ना उसकी बागबानी करे। तो ये मेरे जहन में फ़ौरन से आता है कि खुदा ने इंसान को उस सारी चीज़ों के जितना कुछ बना है उसके उस पर एक इख्तियार भी दिया है और उसकी बागबानी और रखवाली करने के लिए भी कहा है। और एक और स्टेटमेंट इतनी खूबसूरत, जो जब खुदा ने हवा को बनाया और आदम के पास लेकर आए तो उसकी वो जो खुशी है वो भी एकदम से नज़र आती कि अब मेरी मानीद है। तो वो कहता है अब ये मेरी गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है, इसलिए वो नारी कहलाएगी। तो उसकी जो एक्साइटमेंट और खुशी है वो भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यानी वो एक बिल्कुल उसको- इसकी जैसी लग रही है। बिल्कुल आपने सही बात की है कि एक उसको मददगार मिल गया है बाग में कि उसके साथ जो रहे और बागबानी भी और निगहबानी भी करने के लिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। वेरी नाइस, बड़ी अच्छी दिलचस्पी है इस हवाले में। और बढ़ते हैं फिर अपने दूसरे सवाल की तरफ। और हमारा दूसरा सवाल है कि इस हवाले में हम खुदा के बारे में कौन सी सच्चाइयाँ सीख रहे हैं। देखते हैं कौन बताता है पहले। मैं बता सकता हूँ। देखते हैं। खुदा के बारे में एक खूबसूरत बात ये नज़र आ रही है, जिस तरीके से पहले मैंने जिक्र किया कि खुदा मिट्टी से बने हुए इंसान की कदर कर रहा है और खुदा ने उसको मिट्टी से बनाया। हम मिट्टी को ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन खुदा की नज़र में वो मिट्टी से बना हुआ इंसान भी किस कदर अहमियत का हामिल है। तो उसमें एक चीज़ ये थी कि वो खुदा ने उसमें अपनी ज़िंदगी का जो दम है वो फूंका है। एक तो उस मिट्टी की कदर उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो इंसान की सूरत में आ चुका है। और दूसरी बात यह है कि खुदा इंसानों की कदर करता है और उनकी कदर करने के जो अमाल हैं खुदा के, वो किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। जैसे नज़र आता है कि बाग बनाया, फिर बाग में रखा और फिर उसकी फैसिलिटी के लिए दरिया भी दिया कि बाग हरा भरा और घना रहे, और फिर खुदा ने जानवर उसकी कंपनी के लिए दिए। तो ये खुदा का एक बहुत अच्छा खूबसूरत चेहरा कह सकते हैं कि केयर वाला चेहरा नज़र आ रहा है। तो मैं इस नज़रिए से सीखता हूँ कि खुदा एक केयरिंग गॉड है और वो अपने लोगों की, इंसानों की कदर करता है, स्पेशली जो मैं यहाँ पर देखता हूँ। बिल्कुल। और बिल्कुल मुझे इसी बात से याद आ रहा था कि इसी हवाले के अंदर देखें तो खुदा जो है वो इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसे इख्तियार भी दे रहा है। किसी जानवर को नहीं कहा कि नाम रखो, तो वहां पर कितना खूबसूरत है कि आदम नाम रख रहा है। हालांकि कहना तो खुदा चाहते हैं, लेकिन जब खुदा ने जिंदगी का दम फूंका है तो वो इंसान से इस कदर मोहब्बत करे कि वो डिमांड करे कि अब तुम जो है वो इनके नाम रखो। बिल्कुल। और एक जिम्मेदारी है इंसान को, जो एक जिम्मेदारी दी गई है, और वो खुदा जो है वो रूल्स देता है, बाग में रहने के जिम्मेदारियां देता है। और उसी रूल्स को अगर देखा जाए तो वो प्लांट्स और हर चीज़ की हिफाजत की भी जो जिम्मेदारी है वो खुदा जो है वो इंसान को दे रहा है, कि उसकी केयर की भी जिम्मेदारी जो है ना वो इंसान की है। जैसे जरिश ने कहा कि इंसान को इख्तियार दिया गया, तो यहाँ पे जरिश मुझे इख्तियार एक खुदा के पास भी नज़र आता है कि खुदा सारी कायनात का, जैसे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा और डिस्कशन भी की, गुफ्तगू काफ़ी की कि खुदा ने हर एक चीज़ को बनाया, हर एक चीज़ को उसके वक्त पर बनाया, हर एक चीज़ को एक दिन ऐसे कर करके बनाया, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ का मालिक है, खालिक है, तो उसके पास हर एक चीज़ का इख्तियार है। ऐसे ही वो इख्तियार वो इंसान को भी दे रहा है। आज हमने जैसे पढ़ा कि खुदा ने इंसान को बनाया, मट्टी से बनाया, और उसके बाद उसे इख्तियार भी दे रहा है कि हर एक चीज़ पर इख्तियार है, ये करो वो करो। फिर उन्होंने जानवरों को लेके आया, फिर परिंदों को लेके आया कि इनके नाम रखो, हर एक चीज़ के नाम रखता है। तो ये इख्तियार मैं यहाँ देखता हूँ कि खुदा इंसान को भी इख्तियार दे रहा है, लेकिन उस इख्तियार का मिसयूज़ नहीं करना। हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से जेडी ने बात की, इसी बात को मैं सेकंड करना चाहूँगा कि इसमें एक और चीज़ भी है। यहाँ पर सीखने वाली बात है कि हम खुदा से गिला कर रहे होते हैं कि खुदा तूने हमारे लिए किया ही क्या है। हमारे लिए उसने इतना सब कुछ तो कर लिया जो हम अपने लिए नहीं कर सकते, हम उसके लिए खुदा को बुरा कह रहे होते हैं कि खुदा हमारे लिए नहीं कुछ करता।
कुछ हमारी अपनी स्ट्रगल्स हैं, उनको हमने खुद फेस करना है, तो उसके लिए हमें खुदा को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि खुदा ऑलरेडी बहुत कुछ करता है हमारे लिए। कभी भी उसका सूरज हमसे टल नहीं जाता कि हम हर रोज़ उठते हैं और उसकी उस रोशनी को एक्सपीरियंस करते हैं, वो नहीं हमसे टलता। ना हम ऐसा कोई टाइम फेस करते हैं जिसमें सूरज ढलता नहीं है और रात नहीं आती ताकि हम सो सकें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा की रहमतें हर वक्त इंसान के साथ साथ हैं। वो इंसान है कि कभी कभी अपनी मुश्किलात की वजह खुदा को बनाता है और फिर उसको कोसना शुरू कर देता है। तो ये भी यहाँ पर जो है ना सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ऐसा ही खुदा की हालांकि तरफ से ऐसा नज़रिया नहीं होना चाहिए, वो हमेशा परवाह करता है। ऐसा ही है। हालांकि इंसान तो बीज लगाकर उसको बोलो उग जाओ, तो वो नहीं हो सकता। सूरज चांद सितारे नहीं बना सकता, फिर भी नाशुक्री करता है। बिल्कुल। जैसे मैं सोच रही थी कि आदम को बनाने से पहले खुदा ने खूबसूरत बाग लगाया और खुदा को पता है कि आदम यहाँ पे रहेगा। एक खूबसूरत जगह खुदा ने ऑलरेडी उसके लिए पहले से तैयार की है, एक जगह, ताकि खुदा उस खूबसूरत जगह पे इंसान को रखे। और ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने इंसान की तमाम ज़रूरतों की चीज़ें पहले से उसे दे दी हैं और इंसान को इसके लिए जो है वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि सूरज सुबह मैं उठूंगा नहीं उठूंगा। ये खुदा के हाथ में है कि खुदा इंसान को ज़िंदगी दी है, खुदा ने इंसान को बनाया, उसके लिए पहले से तमाम चीज़ें दे दी हुई हैं। और ये बड़ा ख़ास पॉइंट आपने जो है वो शेयर किया है। और वाकई ऐसे होता भी है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये पहाड़ यहाँ पे क्यों, यहाँ पे तो खूबसूरत सी सड़क होनी चाहिए, यहाँ पे तो ये होना चाहिए। इंसान शिकवे ही करता रहता है जेडी की ऐसे ही। तरह। जैसे वो कहता है कि मेरी शॉपिंग, वो जो है वो शॉपिंग का बता रहे थे ना, हाँ, रह गई थी। तो कोई बात नहीं है, इसमें शिकवे करने की जरूरत तो नहीं है। उम्मीद रखें हो जाएगी, ईमान उम्मीद भी रखें, रखें। खुदा है। लेकिन कितना है वहाँ पे उसको पे भी नहीं करना पड़ता उसके लिए। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी वहाँ चीज़ें पर हैं। वो खाने के लिए हर चीज़ थी, जानवर थे और हर चीज़ वहाँ मौजूद थी और उसको उसके लिए पे भी नहीं करना पड़ता था, बिल्कुल। मुफ्त में खा रहा था। और इवन आज भी हम पे नहीं करते। हम सूरज की रोशनी के लिए कब पे करते हैं, हम ज़मीन की मिट्टी के लिए कब पे करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को एंजॉय तो कर रहे हैं। सब्जी और फलों के लिए तो पे करना पड़ता है। हाँ, वो तो फिर हमारा अपना सिस्टम है ना, एक हमने सिस्टम के तहत भी तो चलना है। अगर हम खुद उगाएंगे तो उसके लिए तो पे नहीं करना पड़ेगा हमें। ये बिल्कुल। बात तो है। वाकई खुदा जो है वो मुहैया करना जानता है, खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी करता है और हमारे कई बार मांगने से पहले भी हमारी चीज़ें हमारे पास होती हैं कि जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो खुदा वाकई जो है वो एक खूबसूरत खुदा है जिसने खूबसूरत जगह पे इंसान को बनाया और सब कुछ उसके लिए पहले से दिया है। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि एक इंसान के बारे में, इस हवाले में से क्या बात हम सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि इंसान के बारे में हम देखते हैं, आजकल के टाइम में देखें तो इंसान से जब कोई चीज़ दी जाती है तो पे किया जाता है, लेकिन जब खुदा किसी को देता है तो उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। खुदा ने हमें ऑक्सीजन दी और अगर आज हमारी ऑक्सीजन या सांस में प्रॉब्लम होती है तो हम पे करके सांस लेते हैं, लेकिन खुदा ने जो है वो हमें सांस दिया, इंसान को सांस दिया। और अगर हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स की अगर बात करें तो खुदा ने हमें इतना कीमती बनाया कि कितने एक्सपेंसिव हैं। अगर इंसान के बारे में देखा जाए तो इंसान के लिए, अगर खुदा ने इंसान को इतना एक्सपेंसिव बनाया है तो इंसान के लिए भी चाहिए कि वो शुक्रगुजारी करे, खुदा की शुक्रगुजारी करे। और यहाँ पर जो इंसान है उसका और खुदा का एक बहुत गहरा ताल्लुक नज़र आ रहा है कि खुदा जो है वो इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहा है और इंसान जो है वो खुदा के हुक्म की फर्माबरदारी करके उनके नाम भी रख रहा है। और फिर जो है वो आगे जाकर जब इंसान बना है और फिर उसकी मानित बने हैं तो वहाँ पर जो इसका एक अच्छा एक्सपीरियंस एक इंसान का नज़र आ रहा है और उसकी खुशी जो है वो हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल। मुझे जो यहाँ पर चीज़ नज़र आती है, दो बातें इंसान के ताल्लुक से। पहली तो ये कि इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी असल और उसका वजूद हकीकत में है क्या। हम मगरूरी के मेयार को अगर देखें तो अक्सर लोग मगरूर होकर बहुत बड़े बड़े जुमले बोलते हैं, लेकिन हर इंसान का जो वजूद है, याद रखना चाहिए कि मिट्टी से बनाया गया है और खाकी है, तो उसको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अब खुदा यहाँ पर आदम को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये खुदा की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदम उसको डिज़र्व करता है, वो मिट्टी था, खुदा ने मिट्टी को कीमती बना दिया। ये खुदा की खासियत है कि खुदा किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कीमत दे सकता है या बहुत ज़्यादा कीमती बना सकता है, लेकिन इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, एक इंसान का इंसान से रिलेशनशिप। हम कुछ भी देख लें, कायनात में कुछ भी है, जो कुछ भी खुदा ने बनाया हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आदम की सबसे ज़्यादा खुशी का बायस कौन बना? जब उसके सामने उसके अपने जैसा एक इंसान, हाँ बेशक आप कह सकते हैं
हवा लेकिन लेकिन हम देख सकते हैं कि हवा भी क्या थी, एक इंसान थी। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि एक इंसान के सामने एक इंसान आता हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है, तो वो इंसान के लिए काफ़ी एक अच्छा रिलेशनशिप तो एक तो नज़र आता है। दूसरा ये कि वो एक इंसान इंसान की गैदरिंग से ही खुश होता है, हम आपस में मिलकर बैठते हैं, हम काफ़ी अपनी गुफ्तगू से खुश होते हैं। वहाँ पर आदम भी इसी तरीके से खुश होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि इंसान को इंसान की कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जो इंसान हैं, हम इंसान होते हुए इंसानों को ही कमतर समझते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे माशरे में कई बार ऐसा होता है कि ज़ातों में डिवाइड किया होता है इंसानों को, कि ये इसकी ज़ात ये है तो ये ऊंची ज़ात वाला है, इसकी कास्ट ये है तो ये निचली कास्ट वाला है। और हम इंसानों की इज्जत को उनकी ज़ात से, उनके रुतबे से डिवाइड कर देते हैं और समझते हैं कि इसकी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी इज्जत कम होनी चाहिए। कई बार हम उम्रों में इस तरीके से तफरीक करते हैं, लेकिन हर शख्स इज्जत के काबिल है, इज्जत के लायक है, क्योंकि हर शख्स को खुदा ने बनाया, और जिसको खुदा ने बनाया हम उसकी इज्जत घटा भी नहीं सकते और उसकी इज्जत में इतना कुछ बुलंद भी नहीं कर सकते कि वो दूसरों से बुलंद नजर आए। तो इसमें भी बैलेंस करना हमें काफ़ी ज़रूरी है इंसान के सीखने के लिए। तो मुझे ये नुमाया चीज़ नज़र आती है इस हवाले में। चलिए फिर आज से स्टार्ट करें हमारी इज्जत करना। बिल्कुल, आई एग्री विद हर, मैं एग्री हूँ। बिल्कुल। और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है कि इंसान को इंसान की कदर होनी चाहिए। कई लोग अब रंग का भी फ़र्क रखते हैं कि ये गोरा है, ये काला है, इसको बुलाना चाहिए, इससे नहीं बात करनी चाहिए, इससे करनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक को खुदा ने मिट्टी से लिया है। एक तो पहली बात, उसका वजूद एक हकीकत रखता है कि उसकी हकीकत क्या है, कि वो कहाँ से लिया गया है, क्या खुदा ने उसको जो है वो उसकी कदर की है, कि खुदा ने अपना दम उसमें फूंका है, अपने हाथों से उसको बनाया है। और एक ये बात, दूसरी बात ये कि इंसान को दूसरे इंसान की कदर करनी है कि ये कहाँ से आया है, क्या नहीं है, बल्कि एक दूसरे का फिक्र करना, एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे को वैल्यू करना। तो खुदा जो है वो ये चाहता भी है कि हम एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो ज़रिश की ये बात सही है कि अब आज से काम इस पे शुरू किया जाए। हाँ, और मैंने लोगों के बारे में ये सीखा है कि इंसान कभी-कभी ना इख्तियार जो नहीं मिलता तो वो मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि खुदा ने आदम को इख्तियार दिया, तो खुदा ने हर एक चीज़ को जो बनाया था उसका इख्तियार दिया आदम को। आज हमने पढ़ा और उसे बताया गया कि इसके नाम रखने, इसके नाम रखने, तो उसने मिसयूज़ नहीं किया, उसने एज़ ए तरतीब उसने अच्छे से नाम रखे। तो ऐसे ही है हमारे यहाँ पे, हमारे तो नाम ही बिगाड़ देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमारे पास इख्तियार आ जाए तो हम उसका मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, हम किसी को समझते नहीं है कुछ, ऐसा होता है ना। ऐसा मुझे देखकर क्यों हाँ, बोल रहे हो वो भाई? मैं आपको ही लगा रहा हूँ। सॉरी अगर हाँ, किया आप हो करते तो। हो ना मेरे साथ इसी वजह से, हाँ, यार हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट किया करें ना, इस जी वजह सर, से कह रहा सर हम कोई ज़रूर बात आपकी नहीं, रिस्पेक्ट करेंगे। कोई बात नहीं, मैं इनको कहूँगी कुछ। ज़रिश आप भी ज़रा नज़र रखना, ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं एक दूसरे की। हूँ। हाँ, वैसे मुझे याद है कि पिछले हफ्ते में जो आपने बताया है कि हमने आदम के बारे में पढ़ा, तो पिछले हफ्ते में हमने आदम के बारे में नहीं था पढ़ा, बल्कि पिछले हफ्ते में हमने खुदा ने जो दुनिया को बनाया था उसके बारे में पढ़ा था। ओह भूल हाँ, जाता, भूल जाते हैं ना कई लोग। याददाश्त कमजोर हो गई है। बादाम सही, खिलाएंगे इनको। बादाम खिलाएं। ले दे ये। अच्छा, मैं आंटी को भी अब फ़ोन इनकी करती हूँ, ड्यूटी है कि उसके इन्होंने लिए लेके आंटी शॉपिंग देनी। को पे जाना फ़ोन करती पड़ेगा। हूँ तो वो ज़रा इस पे ज़्यादा काम करती हैं। नहीं, बादाम मैंने पे। आपसे ही खानी है अब। फायदा नहीं, बादाम खा के भी आपका तेज नहीं होना। फिर दुआ कर सही। लेंगे। तो बड़ा दिलचस्प हवाला है ये, और मेरा ख्याल है बातचीत जो है ना वो बहुत अच्छी इस पे चल रही है कि इंसान के बारे में भी हम बहुत सी बातें सीख रहे हैं कि वाकई इंसान में कई जगह पे कमज़ोरियां भी हैं, लापरवाही भी है। खुदा ने जो जिम्मेदारियां इंसान को दी हैं, जो इख्तियार दी है, उसका कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है। और खुदा के बारे में भी हम सीख रहे हैं कि खुदा जो है वो इंसान को जो है वो इख्तियार देना चाहता है, और खुदा ने इंसान की कदर जो है वो हर एक मखलूक से बढ़कर की है, और ये बड़ी अच्छी बात है। जी, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, और हमारा आखिरी सवाल है कि इस हवाले में से हम जो है वो अपने लिए क्या सबक सीख रहे हैं, या कौन सी ऐसी बात है जो मेरे सीखने के लिए है। मेरी सीखने के लिए ये था इसमें कि हर एक चीज़ की कदर करनी है, जो खुदा ने बनाया है उसकी कदर करनी है। खुदा ने सब कुछ अच्छा बनाया है और अच्छे को हम बिगाड़ना नहीं चाहते। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर एक चीज़ को अच्छा कहूँगा और अच्छा रखूँगा, उसकी केयर करूँगा, यही है। वाकई हाँ, देखते हैं। देखते हैं।
मेरे सीखने के लिए इस हवाले में यही था कि खुदा ने इंसान को अपना इख्तियार दिया, ज़िंदगी का दम फूंका, अपनी क्वालिटीज़ दी, तो उन क्वालिटीज़ का पॉजिटिवली हम इस्तेमाल करें और जब उसका मिसयूज़ ना करें जिस तरह आदम ने नहीं किया, और अच्छे अच्छे नाम रखे। हम आजकल जो है वो थोड़ा सा सांवला कलर तो उसको ब्लैक कह देते हैं, और अगर थोड़ा हेल्दी तो उसको मोटा कह देते हैं, तो इस तरह हम नाम जो है ना वो बहुत बिगाड़ते हैं। तो मेरे सीखने के लिए ये था कि हमने नामों को नहीं बिगाड़ना। बिल्कुल। बिल्कुल, वेरी गुड। जिस तरीके से जरिश ने और जेडी ने बात की, इसी से रिलेटेड है जो मेरी लर्निंग है। पहली तो ये कि रिस्पेक्ट करनी है दूसरों की। दूसरी चीज़ ये है कि एक हमें आदम के रवैये से भी सीख मिलती है कि आदम ने जानवरों के नाम रखे और वो उनकी कदर करता था, बागबानी और जानवरों की निगहबानी भी करता था। तो इसमें यह है कि आजकल हम देखते हैं कि जानवरों का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जानवरों का जो हम आजकल टर्म यूज़ करते हैं कि कत्ल होता है, क्योंकि हम कई जानवरों को जो हमारी शान को बढ़ाने के लिए होते हैं, हम सिर्फ अपनी शान को, अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए इस तरीके से जानवरों को कत्ल कर रहे होते हैं। जिस तरीके से लोगों ने अपने फर्नीचर के लिए जानवरों की खालें इस्तेमाल करना शुरू की हुई हैं ताकि उनकी शान में ज़्यादा इजाफा हो। तो इंसान की जो इज़्ज़त है वो इन चीज़ों से नहीं बढ़ती। हमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। मेरे सीखने के लिए ये था कि जानवरों की भी कदर करना ज़रूरी है। एक और बात है कि खुदा जो है वो मैंने जो सीखी ये बात आज के हवाले में से कि खुदा जो है वो इंसान को जो है वो इंसान की कदर करता है, और खुदा इंसान को जो है वो रूल्स भी बताता है उस बाग में रहने के। जैसे आदम को बताया कि ये काम करना है, जिम्मेदारियां भी हैं और रूल्स भी बताए गए हैं कि ये करना है, ये नहीं करना। और खुदा जब बता रहा होता है तो हमें भी जो है वो दूसरों को अच्छा गाइड करने की ज़रूरत है। हम कई बार ऐसे ही जिम्मेदारियां दे देते हैं, ऐसे काम दे जो शायद अगला बंदा नहीं कर सकता या कोई नहीं कर सकता, हम उसके एक लेवल से बढ़कर उसको काम दे देते हैं। तो हमें इसके बारे में भी सोचना है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हम उनकी कदर कहाँ तक कर रहे हैं। इन बातों में भी ज़रूरी है कि खुदा की जो कही हुई बात है उसको अपनाना भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बढ़ते हैं एक आखिरी कदम की तरफ, और जो कि आप लोग भी जानते हैं और बता सकते हैं आप। अमली कदम, मुश्किल तरीन। स्टेटमेंट। यस, मुश्किल तरीन, लेकिन मुश्किल तरीन नहीं है। बेशक पिछली बार हम अमल करने में थोड़े कमज़ोर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो इरादा कर सकते हैं नए से, फिर से नए सिरे से नया इरादा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई ऐसी बात जो अपने लिए ठहराई हो जिस पर आने वाले दिनों में आप अमल करें? मुझे लगता है कि अगर हम अमल करें तो मुश्किल तो नहीं है, जैसा कि ये कह रहे हैं इनके लिए मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट मैंने सेट की है वो मेरे लिए मुश्किल होने वाली है। उस पर अमल करें हो तो वो सकता है। आसान हो सकता है। नहीं, जब आप सुनेंगे फिर आप कहेंगे हाँ वाकई इसके लिए मुश्किल हो सकती है। तो सुना दें फिर आप, सस्पेंस में ज़रिश रखा आप ही हुआ पहले है। बता दें। चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैंने ये सोचा है कि खुदा ने जानवरों को भी पैदा किया, तो क्यों ना उनके साथ भी ताल्लुकात को अच्छा किया जाए। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ट्राई किया जा सकता है। ट्राई करने में क्या जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें स्ट्रांग हो जाएंगी, खुदा कि करे। जानवर भी इंसानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी देते हैं जब उनके साथ अच्छा रवैया रखा जाए। तो मैंने क्योंकि इस बात को एक्सपीरियंस किया, मेरे पास पेट डॉग थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम था उनके साथ। अब वो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा था। और अबनीर, आपको पता है जब सैंडी को लेके आए थे तो उस वक्त कैसे ये चला रहे थे, तो अब हाँ लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप मुझे जो है वो प्रैक्टिस करें मेरे साथ इस चीज़ की। नहीं, आप ज़रूर कदर करना मुश्किल सीखिए। है, ये मैं भी मानती हूँ, ये मेरे लिए भी मुश्किल है। जी। हम डॉग्स को भी रख सकते हैं ऐसे, मतलब कि जानवरों को रख सकते हैं। ठीक है। आप कुछ शेयर करें। मेरी स्टेटमेंट ये है कि मैं जो खुदा इख्तियार दे तो उसे बाकायदा और अच्छे अंदाज से उन्हें मिसयूज़ ना करूं, बल्कि अच्छे अंदाज से उन्हें फर्मा बरदारी के साथ उन्हें पूरा करूंगा। जैसे उनका कौन सा misuse नहीं इख्तियार करूंगा। खुदा ने आपको दिया है? इख्तियार ये है कि हम किसी को छोटों को मारते हैं जैसे, ठीक है, उनको हम मारूंगा नहीं। हाँ, किसी के नाम नहीं बिगाड़ूंगा। बिल्कुल, गुड। मेरी स्टेटमेंट भी जेडी की स्टेटमेंट के साथ रिलेट करती है। मैंने ये सोचा है कि मैं रिस्पेक्ट करूँगा हर एक शख्स की, और बराबरी के मेयार पर रख कर सबकी रिस्पेक्ट करूँगा, तफरीक नहीं करूँगा किसी में भी। तो ये एक मेरी अमली स्टेटमेंट है जिसको मैं कोशिश करूँगा कि फॉलो करूँ। वेरी नाइस। और तफरीक करनी भी नहीं चाहिए। हमें खुदा ने इसका इख्तियार नहीं दिया कि हम लोगों में तफरीक करें या अपने से किसी को कमतर समझें या किसी को बहुत बढ़कर समझ लें। खुदा ने हमें इंसान को एक दूसरे से
प्यार करने के लिए बनाया, एक दूसरे की फिक्र करने के लिए बनाया, बल्कि मददगार बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने बहुत सी बातें इस हवाले में से सीखी है, मेरे लिए ये हवाला वाकई बड़ा ही बाबरकत रहा है, और आप लोगों के लिए भी रहा होगा अगर सीखने वाली बातें सीखी हैं तो। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो अपने दोस्तों से भी पूछते हैं जो हमारे साथ रहे सारे वक्त में, और उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सीखा है और ये हवाला उनके लिए कैसा बाबरकत रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का हवाला आपके लिए भी बाबरकत रहा होगा, जैसे हम सब के लिए बहुत सी सीखने वाली बातें थी, और आपके लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए होगा। और वाकई हमारा खुदा बड़ा ही खूबसूरत खुदा है, जिसने इंसान को एक खूबसूरत दुनिया में रखा है, ताकि हम इस दुनिया में रहकर इस दुनिया की फ़िक्र भी कर सकें, इस दुनिया का ख्याल रख सकें, और जो कुछ खुदा ने अपनी बरकतों में हमें दिया है उन बरकतों को एंजॉय कर सकें, उन बरकतों में से दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें। सो उम्मीद करती हूँ आपने भी अपने लिए एक अमली कदम ठहराया होगा, और पिछले हफ्ते में भी आपने इस बात पर अमल किया होगा जो आपने ठहराई है, और आने वाले दिनों के लिए भी आप खुदा के कलाम की बातों पर अमल करते रहेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नए हवाले के साथ, एक नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, और दूसरों के साथ लाजमी इस हवाले को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।